आज हम लोग खान सर के वीडियो पर रिएक्शन देंगे। 1971 भारत पाकिस्तान लड़ाई भारत ने कैसे जीती थी और बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ था, तो इस वीडियो पे रिएक्शन करेंगे खान सर के। पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी को कैसे डुबोया था। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। एक पनडुब्बी थी जो पानी के अंदर चलती थी। पनडुब्बी कहां चलती थी? पानी के अंदर। पनडुब्बी हमेशा पानी के अंदर चलते हैं सब, और अंदर अंदर मिसाइल मार देते हैं सब। तो उसका नाम था गाजी, PNS गाजी। वो पनडुब्बी अमेरिका के लिए था, लेकिन अमेरिका भारत से नफरत करता था, इसलिए उसने किसे दिया था? पाकिस्तानी को दिया था। अब उसने टारगेट दिया PNS गाजी को कि तुम निकलो और सीधे जाओ हिंद महासागर होते हुए बंगाल की खाड़ी में। तुम्हें किसी को नहीं मारना है, विक्रांत को मार के गिरा देना। अब देखिए, पनडुब्बियों को साइलेंट किलर कहा जाता है। हिटलर की सबसे बड़ी ताकत पनडुब्बी थी। पानी के नीचे रहती है, पता ही नहीं चलता कब मार के चल जाएगी। अब भारत को टेंशन हो गया, इससे जुड़ा भी तो मार के गिरा देगा। अब बहुत खतरनाक था। लेकिन इन चोट्टों ने जो बात किया, यहां से जैसे वो केरल को क्रॉस किए थे, तो उन्होंने इनका एक तो रेडियो सिग्नल हमारे इंजीनियरों ने ट्रैक कर लिया। उस पर उन्होंने एक लुब्रिकेंट मांग रहे थे। जो लुब्रिकेंट जो होता है लिक्विड, वो केवल पनडुब्बी में प्रयोग होता है। तो भारत को पहले ही पता चल गया कि PNS गाजी निकल चुकी है। अब मेन खतरा था विक्रांत को बचाना, क्योंकि अगर विक्रांत डूब जाता तो पूरी सेना का मनोबल डूब जाता, क्योंकि पूरी सेना का सबसे बड़ा हथियार था INS विक्रांत। इतना बड़ा था कि इसके ऊपर जो पानी वाली जहाज थी और इसके ऊपर एयरपोर्ट बनाया गया था, उस पर एयरफोर्स के जहाज उतरते थे। और उन जहाजों को ये क्या करता था, ये घाटे लगा देता था ले जाके घाट पे, बांग्लादेश के घाट पे, और वहां से उड़ के बम गिरा के और उतर के सुस्ताता था। बहुते मारे हम, ढाका में बम गिराए हैं। ये इतना बड़ा था कि ना इसके पास खाने की कमी थी, ना राशन की कमी थी, ना आराम करने के लिए कोई दिक्कत था, ना ही इसके पास कोई भी डीजल पेट्रोल की कमी थी। इतना बड़ा था ही, यहाँ पे यहां से भीगना पहाड़ी तक था। उतना बड़ा यहाँ पे 200 मीटर इतना लंबा था, यहाँ पर बहुत ज्यादा था। अब बताइए, ये अब दिक्कत था, यहाँ इसको गिरा था। अब PNS गाजी के पास क्षमता थी, वो डुबा देता विक्रांत को। विक्रांत नहीं बच पाता, क्योंकि वो अमेरिका का सबसे खतरनाक पनडुब्बी थी। अब भारत सरकार को डर हो गया, तो इसको क्या किया गया ना, विक्रांत को छुपा दिया गया। कहां छुपाया गया किसी को नहीं पता। बस हम आपको इंटरनल बताते हैं कि अंडमान निकोबार में था, बट हम वो नहीं बता सकते आपको कि अंडमान में कहां था, क्योंकि सबके लिए जिम्मेदारी होती है। जैसे आप किसी चीज को जानते हैं, तो आप जानते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी बातों को ध्यान नहीं देंगे, ना ही आप बातों को उतना पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम अगर बोल देंगे तो बात पहुंच सकता है, और आगे जाके दिक्कत हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो उतना ही जानिए जितना बार आपका काम है, क्योंकि देश के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है। और हमको भले हम फौज में नहीं जा सके, लेकिन जिम्मेदारी, एटिकेट्स आज भी पूरी तरह एक फौजी वाला है। वो अलग बात था कि हमारा मेडिकल में हाथ टेढ़ा है, नहीं तो आज हम भी उसी में गए रहते। और आप लोग को एक और कहानी सुनने को मिलता कि एक और युद्ध हुआ था। हम लोग वेट करने वाले नहीं थे, लोग मार के निकलो यहाँ पर। तो कहां छुपा दिया गया? अंडमान निकोबार में। कहां छुपा गया? अंडमान निकोबार। और क्या किया जाए, तो इस PNS गाजी को मारने के लिए डेप्थ चार्जरों की जरूरत थी। डेप्थ चार्जर एक ऐसा बम होता है जो ड्रम बराबर होता है, बहुत भारी होता है, और नीचे जाकर ब्लास्ट करता है। और ब्लास्ट करता है तो इतना तेज पानी का झटका मारता है कि पनडुब्बी अंदर से पचक जाती है। समझा? जैसे पानी का झटका मारेगा इसे यहाँ पर, तो पनडुब्बी क्या होगी? पनडुब्बी की दीवारें ज्यादा मोटा तो बना नहीं सकते, भारी होकर धंस जाएगा। लोहे की होती है, ज्यादा मोटा जैसे दबेगा, अंदर का कुछ इंस्ट्रूमेंट दबेगा, वायरिंग अलग होगा, कुछ ना कुछ ब्लास्ट कर जाएगा। अब हवाई जहाज है, हवाई जहाज अगर दब जाएगा तनी से, तो गिरना उनको फिक्स है, नहीं समझ में? अब वो डेप्थ चार्जर जो था, वो था केवल INS राजपूत के पास, और INS राजपूत का इंजन खराब था। वो सर्विसिंग के लिए आया था विशाखापट्टनम में। कहां था? विशाखापट्टनम। युद्ध दिमाग से जीता जाता है। तो नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि एक काम करो, हल्ला कर दो ना कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम आया है, ताकि PNS गाजी खोजते खोजते उसको कहां आएगा? विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम में उनके अब्बा इंतजार कर रहे हैं, INS राजपूत। तो अब हल्ला कैसे किया जाए? हल्ला ऐसा करना है, झूठ ऐसा बोलो कि सच लगे। तो क्या किया गया, INS विक्रांत पर जितने सैनिक तैनात थे उस समय 2500 फौजी थे, उन सबके घर पे मैसेज भेजा गया कि INS विक्रांत जो है विशाखापट्टनम आ रहा है। INS विक्रांत कहां आ रहा है? विशाखापट्टनम। जिनको जिनको अपनी फैमिली से मिलना है मिल लो। और सब लोग आ गए, लोग विशाखापट्टनम में, हमारा मिलना, हमारा बबुआ पे कैप्टन हो लो, कोनो करे हमारा बाबू पे खाना बनाता है,
सबका अलग अलग उस पर डिपार्टमेंट होता है, कोई खाना बनाने वाला है, कोई सेलर है, कोई रडार मेंटेनेंस है, कोई डीजल मेंटेनेंस, सब आ गए लोग यहाँ पे। विशाखापट्टनम में हल्ला हो गया यहाँ पर, और विशाखापट्टनम की सब्जी मंडी में ऑर्डर दिया गया कि हमको 6 महीने का सब्जी चाहिए, 2000 किलो आलू, 10,000 अंडा चाहिए, बॉयल अंडा चाहिए होता है ना एनर्जी। देखिए नॉनवेज में एक खासियत होती है कि आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। नॉनवेज जो होता है ना, अंडा मीट मांस, आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। और युद्ध लड़ने के लिए ये सब चीजों को थोड़ा सा जाना, और वैसे भी कहा जाता है ये राक्षसी भोजन है, तो मार करने के लिए राक्षसी ना चाहिए। नहीं समझ में आए, सात्विक भोजन करके मार करिएगा, सात्विक भोजन करके आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, मार करना है तो कौन सा भोजन। अब जब अंडा का इतना डिमांड हुआ, मीट का इतना डिमांड हुआ, चावल का डिमांड हो गया, पूरा मंडी में हड़कंप मच गया, सारा दुकानदार खोज रहा है, अरे हमारा 10,000 अंडा का ऑर्डर आया है, 21,000 है, तुम्हारे पास है? कोई पूछे क्या होगा क्या होगा, अरे विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है। अब पाकिस्तानी जासूस घूम रहे थे सब विशाखापट्टनम में, उस सब तुरंत पाकिस्तान फोन किया, सर एक तगड़ा न्यूज है, विक्रांत आ रहा है। तेरा विक्रांत आ रहा है, कोई विक्रांत नहीं आ रहा था यहाँ पे, समझ आ गया कि नहीं। देखिए झूठ को इतना सफाई से बोलिए कि लगना नहीं चाहिए, समझ में आ गया नहीं। अब विक्रांत ये नहीं रहा था, अब वहां पे खड़ा पड़ा हुआ तो कौन, आईएनएस। ये खबर किसको दिया गया, पाकिस्तानी ने खबर किसको दी दिया, पीएनएस गाजी को। पीएनएस गाजी कहां की ओर, विशाखापट्टनम की ओर, और विशाखापट्टनम पे कौन खड़ा था, आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत के सारे नेविगेशन को बंद किए गए थे, आईएनएस राजपूत का इंजन मेंटेनेंस में था, बंद था, कुछ भी आईएनएस राजपूत हलचल नहीं कर रहा था। जहां हलचल होगा ना तो उसमें सोनार लगा होता है, हलचल को पकड़ता है, सोनार हलचल को पकड़ लेता, कोई हलचल नहीं था। लेकिन पीएनएस गाजी का तो इंजन चल रहा था, इसका हलचल तो पता चल रहा था। आईएनएस राजपूत को खबर लगा कि पानी में कुछ हलचल है, तो इससे हमला तो कर नहीं सकते, क्या पता अपने जहाजिया हो। तुरंत पीएनएस गाजी को पहले ही बता दिया गया था कि आईएनएस राजपूत के पास कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो आईएनएस राजपूत को पता था कि ऑर्डर दिया गया है कि हमारे पास कोई नहीं आएगा, अब कोई आया है तो मरने आया है। मारा पीएनएस गाजी को, डेप्थ चार्जर मारा गया, एक डेप्थ चार्जर गया, दूसरा गया, उसके बाद अचानक से डेप्थ चार्जर फटता है तो उतना तबाही नहीं आती, वो अंदर बस झटका देता है। तो पहला झटका लगा अंदर, पानी हिल गया, दूसरा झटका लगा, पानी हिल गया, कुछ नहीं हुआ। एक पास 2 डेप्थ चार्जर था, बिगड़ल था ना आईएनएस राजपूत, अभी मारे कैसे यहाँ पे। आधा घंटा बाद अचानक जैसे लगा कि पानी के अंदर परमाणु बम फटा है। पीएनएस गाजी में जो छेद हुआ था ना, झटका लगा था, वो उसी कंपार्टमेंट में हो गया था जिसमें उसने बारूद रखा था। उस ससुरा अपने बारूदुआ से भड़क गया था। यहाँ पर झटका लगा ना तो भाई कहीं ना कहीं से पचकेगा, अब पचका वो अंदर तारपीडो और बारूद रखा, मारा तो हल्का मच गया। सुबह लाशें ऐसे तैर रही थी, आज ले आया गया, ऐसे घींच घाच के रख दिया गया। पाकिस्तानियों को चाहिए तो ले जाना, नहीं तो हमारे यहाँ कौआ गीद बकुला का कमी नहीं है, घी दूध खा जाएगा सब यहाँ पर। समझ में आ गया कि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई।